के शर्मा, आनंद भाई, अगर 400 के नारे में इतना दम है के शर्मा, तो आपने सबके लिए ये यू टर्न मार के अपने दरवाजे क्यों खोल दिए हैं? जो जो आपको गाली देता है उसको भी आप ले रहे हैं। गौरव वल्लभ, अब राज ठाकरे, इतनी लंबी लिस्ट हो गई, क्यों सबको लिए जा रहे हैं? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है मानक जी, मुझे समझ नहीं आता। यदि कोई अपनी विचारधारा, जो हमारी विचारधारा को सही समझ के हमारी पार्टी में आना चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को और मजबूत करना चाहता है, हमारा जो लक्ष्य है, विजन है कि 2047 में विकसित भारत बनाना, अगले 5 वर्षों के अंदर में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना देश को विश्व की, और आत्मनिर्भर भारत बनाना, सर्वांगीण विकास करना, यदि इसके प्रति कोई समर्पित होकर हमारे उसमें आता है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने की बात कहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आना ही चाहिए। व्यक्ति जो है विचार, कोई एक यदि विचार से उसको सहमत नहीं है और उसको लगता है कि वो पार्टी की विचारधारा कुंद हो गई है, पार्टी भी कुंद हो गई है और नेतृत्व भी नहीं बचा है, न नीतियां कुछ बची है उसकी, नीयत तो भ्रष्टाचार की, वो तो सबको सब जग जाहिर है। तो ये सारी चीजें हैं, तो पार्टी छोड़ के आके यदि भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी असली ठाकरे कौन है? के शर्मा, और महाराष्ट्र का नकली ठाकरे कौन है? जी देखिए, मैं असली और नकली ठाकरे के संदर्भ में तो अपने कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि पूज्य बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को जो लेकर चलते हैं, मैं उनको मानता हूं कि वो सच्चे शिव सैनिक हैं। लेकिन जो पूज्य बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर और उनके दरवाजे एड़ी रगड़ रहे हैं सत्ता के लिए, जो विपक्ष, जिसका जीवन भर जो है ठाकरे साहब विरोध किए, वो कभी सच्चे शिव सैनिक नहीं हो सकते, ये तो तय है। हिंदुत्व की विचारधारा को जिस पूज्य बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़ाया और जिसके माध्यम से उन्होंने एक जन जागृति की, आज उसी पार्टी का नेता हनुमान चालीसा पढ़ने पे लोगों को जेल डाल रहा है, उसी उसमें। यह है हिंदुत्व की विचारधारा। आज वो जो हिंदू को, भगवान राम के अस्तित्व को नकार के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जाके एक सेकेंड, उस पार्टी के साथ जाके खड़े हो। आप भी जानते हैं राजनीतिक मजबूरियां। गौरव वल्लभ आपको क्या क्या नहीं बोलते थे, उनके पुराने वीडियो मुझे पता है, आप भी खूब देखे होंगे, आपने भी। क्यों ले लिया आपने उनको? फिर बताइए क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, उस दिन तक वो बोलते रहे, वो कांग्रेस का असर था, कांग्रेस की असर पे वो बोल रहे थे, उस विचारधारा से उस समय प्रभावित थे, उन्होंने तो स्वयं भी कहा है, मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा। गुलाम नबी साहब तो पूरा जीवन लगा दिए, बाद में इसी को छोड़कर चले गए ना। माधवराव सिंधिया की तो पूरी जो है परिवार लग गई, लेकिन बाद में वही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा ना। तो इसमें कौन सी बड़ी, आज सुरेश पचौरी जैसा व्यक्ति सोच सकते हैं मानक जी, सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति, इन लोगों ने क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? लोग, अर्जुन मोढवाडिया क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? आप सनातन को गाली बक रहे हो, आप सनातन का अपमान कर रहे हो, आप लोगों का उसके माध्यम से पूरे भगवान का किसी को भी नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। तो आखिर कोई व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि आप जो है एक विचारधारा से, मुझे पता है, देखिए केवल मोदी जी का विरोध नहीं, की जंजीरों से बंधे हैं, पार्टी की मजबूरियां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपको भी पता है राजनीतिक गठबंधन, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, ये सब राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, रणनीतिक फैसले होते हैं। कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन बिल्कुल वही है जैसे आपने भी किया है, पीडीपी से किया था और भी बहुत सारी पार्टियों से किया है, एनसीपी से भी किया है। नहीं ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा ना सर। आप जाने के बाद आपकी कार्रवाई क्या होती है? मैंने एक उदाहरण दिया कि आप जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को भी जेल में डाल देंगे। आप इतना तिलांजलि दे चुके हैं। ओके, आपको कांग्रेस ओके आनंद।